हरे कृष्णा। सो भागवतम स्टडी सर्कल बाय वैकुंठास ग्रुप आपका स्वागत करता है। आज हम श्लोक संख्या 4 स्कंद 1 चैप्टर 1 के यानी कि 1.1.4 का अध्ययन करने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव को प्रणाम करते हैं हम और श्लोक का शुरुआत करते हैं। श्लोक होता है शुरू ऐसे कि नैमिषे अनिमेष क्षेत्रे ऋषयः शौनक आदयः सत्रम सर्वगा स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम आसत। नैमिषे मतलब नैमिषरण्य, नैमिषरण्य नामक एक जगह है जिसको कि ब्रह्मा जी ने पूरे यूनिवर्स की रचना की और उस यूनिवर्स रूपी संसार रूपी चक्र का जो सेंटर पॉइंट है, हब है, वो नैमिषरण्य में है। नैमिषरण्य को वराह पुराण में भी कहा गया है कि यदि कोई आके नैमिषरण्य में कोई यज्ञ करता है तो उस यज्ञ के करने से आसुरी शक्तियों का विनाश होता है, आसुरी शक्तियां घटती हैं। तो उस नैमिषरण्य में अनिमेष क्षेत्रे, अनिमेष मतलब कि निमेष मतलब जो पलके झपकाते हैं और अनिमेष यानी कि जिनकी पलके झपकती नहीं, उस क्षेत्र में यानी कि भगवान विष्णु के प्रिय क्षेत्र में ऋषयः शौनक आदयः, शौनक आदि ऋषि इकट्ठा हुए हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम समम आसतः, सहस्र समम सहस्र वर्षों के लिए, 1000 वर्षों के लिए, सत्रम स्वर्गाय लोकाय भगवान और भगवान के भक्तों के खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, सत्रम यज्ञ करने के लिए, आसत यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए इकट्ठा हुए हैं सब ऋषि शौनक आदि। शौनक मुनि जो हैं वो उसको हेड कर रहे हैं ग्रुप को। ट्रांसलेशन में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? वंस इन ए होली प्लेस इन द फॉरेस्ट ऑफ नैमिषरण्य, great sages headed by the sage Shonak assembled to perform a great 1000-year sacrifice for the satisfaction of Lord and his devotees. भगवान और भगवान के भक्तों की सेटिस्फैक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए शौनक ऋषि आदि ऋषि जो हैं, शौनक आदि ऋषि जो हैं सब इकट्ठा हुए हैं अनिमेष क्षेत्र यानी कि नैमिषरण्य में। और नैमिषरण्य को वैव्य तंत्र में बताया गया है ऐसा कि वो सारे इस संसार चक्र रूपी चक्र का जो पहिया है, संसार रूपी जो पहिया है, संसार रूपी जो चक्र है, उसका सेंटर है। और वहाँ पे अगर कोई पुण्य काम कोई भी करता है तो उससे जो है आसुरिक शक्तियों का विनाश होता है। इस संसार में अगर वास्तव में हम शांति चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आसुरिक शक्तियों का घटना बहुत जरूरी है। और वो कैसे होता है? जब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए
कोई यज्ञ किया जाता है या कोई सैक्रिफाइस किया जाता है या कोई भी कार्य किया जाता है, जैसा कि कलयुग में महाप्रभु जी कहते हैं कि हरेर नाम एव केवलम कलौ नैस्ति गति अन्यथा। कलयुग में हरिनाम ही एक सहारा है। भगवत गीता भी बोलती है, क्या बोलती है भगवत गीता के, अगर हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि भगवान विष्णु से नहीं जुड़ा है, तो वो काम हमें किसी न किसी कर्म चक्र के अंदर बांधेगा ही। फंस जाएंगे प्रभु, निकलना बड़ा मुश्किल है कर्मों के चक्र से। भगवान विष्णु एक ऐसे पेड़ के समान हैं जिसकी शाखाएं टहनियों के रूप में ये सब जीव जंतु, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर आदि सब विद्यमान हैं। और अगर इन सबको खुश करना है, इन सबको प्रोस्पर करना है, तो करना क्या होगा प्रभु? हमें भगवान विष्णु रूपी जो ट्री है उसको पानी देना होगा, उसकी वाटरिंग करनी होगी। और जब उस ट्री को अच्छे से प्रॉपरली वाटर किया जाएगा, जल दिया जाएगा, तो अपने आप सबको संतुष्टि होगी, सबको संतुष्टि मिलेगी, सब खुश होंगे, सब शांति मिलेगी असली। सिवाय किसके? जो पेड़ पत्ते या जो टहनियाँ उस पेड़ से जुड़े हुए नहीं हैं। प्रभु अगर उस पेड़ से अगर वो टहनियाँ या पत्ते नहीं जुड़े हुए हैं, कितना ही पानी दे लो उनको आप, उनमें नरिशमेंट नहीं आने वाली, पोषण नहीं आने वाला। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भगवान विष्णु रूपी जो ये वृक्ष है उसको वाटर किया जाए। और जब उस पेड़ को हम पानी डालेंगे तो अपने आप सभी को पोषण मिलेगा, अपने आप सभी को शांति मिलेगी, सभी को संतुष्टि मिलेगी, अपने आप सब जगह समृद्धि आएगी। और इसके बिना कोई दूसरी होप नहीं है। चाहे भले ही कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता कुछ भी कर ले, अगर भगवान से इन टहनियों को, इन पत्तों को, जो कि है ना मनुष्य, चारण, सिद्ध, है ना लिविंग एंटिटी, विद्याधर, जो भी है, डेमिगॉड्स, मैन, विमेन, इनको भगवान से नहीं जोड़ा गया ना प्रभु, कोई पोषण होने वाला ही नहीं है। कितने ही एफर्ट डाल लेना आप, भागवतम कह रही है ऐसा। हरे कृष्ण।